नमस्कार दोस्तों। एक चतुर सास बड़ी होशियार। यहाँ दोस्तों आज का शीर्षक है, एक गांव था, पुराने समय की बात है। एक गांव में ना एक परिवार में किसी बिटिया को, किसी बहू को परेशान कर दिया। कुछ बात को लेकर, कुछ लेन देन को लेकर, किसी भी कारण एक कुछ मनमुटाव ऐसा रहा कि बात पंचायत तक पहुंच गई। जब बात पंचायत तक पहुंची तो पंचायत को बड़ा नासाज गुजरा। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करो, इस गांव में कोई भी अपनी बिटिया की शादी नहीं करेगा, बाइकाट करो इस गांव का। कोई भी आदमी अपनी बिटिया का विवाह इस गांव में नहीं करेगा। दैट्स ऑल। और बढ़िया है, जाने दो, हटो, क्या बार बार का टेंशन लेनी। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कहा ठीक है, कलेशी ख़त्म करो। बाइकआउट हो गया। मगर ये वाली बात 2, 4, 6, 8, 10 साल हो गई। लोगों को अब पता पड़ने लगा कि हमारी गलती क्या थी। बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आनी थी घर में, शादी होनी थी, मगर शादी करेगा कौन? चिंता लग गई। एक महिला थी, उन्होंने ठान लिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होगा कुछ भी होगा, मैं अपने बेटे की शादी जरूर करूंगी। मैं यहाँ से ठाठ से बारात लेकर जाऊंगी और उससे बहू लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं बिना अपने नाती का मुंह देखे नहीं जा सकती। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? मेरे को तो बहू चाहिए। उन्होंने ऐसा वादा किया और पुत्र वधू की तलाश में आन गांव के लिए निकल गई। 2-3 गांव के बाद उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया तो वहाँ देखा कि एक सज्जन पुरुष के घर जैसे ही उनका जाना हुआ तो उन्होंने वहाँ पे एक सुंदर कन्या को देखा। सुंदर कन्या को उन्होंने देखा तो उनसे बोले कि ये मेरे बेटे की तस्वीर है और सुशील है, सज्जन है, धनधान परिपक्व है हमारे पास, हम प्रतिष्ठित लोग हैं, मगर एक कमी है कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारी पुत्र वधू बने। परिवार के लोग खुश हुए, मगर आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने कहा एक बात बताओ कि आप हो कौन से गांव के? एक बात बताओ, आप हो कौन से गांव के? उन्होंने कहा हम फलाने गांव के हैं। इतने में पिता एकदम खड़ा हो गया, माफ़ करना, आपके गांव को तो पंचायत ने ही कई साल पहले दागदार बना रखा है कि नहीं, वहाँ पे कोई भी अपने बेटिया की शादी नहीं करेगा। उन्हें कारण क्या था? उन्हें कारण यही था कि वहाँ की महिलाएं जो हैं, अपने वो जो सासें हैं, अपनी बहुओं को बड़ा परेशान करती हैं। कुछ हमने ऐसा सुना है, यही कारण रहा होगा। उन्होंने कहा तो एक शर्त हम आपसे लगाए लेते हैं, ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी बहू जैसे ही मेरे घर में आएगी तो मैं चारों धाम की यात्रा पर घर से बाहर निकल जाऊँगी। और बोलिए, मगर आपसे विनती है कि शादी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर होगा नहीं तो प्रकृति का खेल जो है ना, ये बिगड़ जाएगा। एक रूटीन जो सर्कल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप मानिए मेरी बात को। एक की सजा पूरे गांव को आखिर क्यों देना? और एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरा गांव गलत थोड़ी हो सकता है। तो पिता ने कुछ बात मानी, मगर शर्त एक। उन्होंने कहा अपनी बेटी से पूछ लो। बेटी से उन्होंने बोला, माँ ने बोला, उनकी सास ने, होने वाली सास ने उनसे बोला कि बेटी जैसे ही तू मेरे घर आएगी वैसे ही मैं अपने 4 धाम की यात्रा पर निकल जाऊंगी, तेरे को रंच मात्र भी मैं परेशान नहीं होने दूंगी। मैंने कहा ठीक है, जाइए शादी की तैयारी कीजिए। और एक सही समय निकला, सही समय पर बारात आई, खूब धूमधाम बैंड बाजों के साथ बारात आई और सारा कुछ विधि विधान पूर्वक हुआ और बहू उनके घर पर भी गई। जैसे ही बहू के उन्होंने दरवाजे लिए, जैसे ही पगफेरा बहू का हुआ, उन्होंने बहू से बोला बेटा मेरा ये बैग है, एक तैयार रखा है और तू आ गई है, अब मैं निवृत्त हुई अपने काम से, मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अब मैं 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगी, मगर एक तेरे से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। बहू बोली हाँ माताजी जरूर बोलिए, क्या रिक्वेस्ट है? उन्होंने कहा बेटा एक रिक्वेस्ट है, घर बड़ा है, रसोई कहाँ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है, हमारा लेन देन काफ़ी है लोगों से, बही खाते काफ़ी हैं हमारे, और हमारे यहाँ काम करने वाले लोग काफ़ी हैं, खेती बाड़ी काफ़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है। तो मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें मैं तेरे को बता दूँ, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 8-10 दिन मेरे को अपने पास रहने ले दें ताकि मैं अपनी सारी चीज़ें तेरे को बता सकूँ। तेरे को मैं सारी चीज़ें बता सकूं तो मैं फ्री होकर ना अपने आराम से 4 धाम की यात्रा पर मैं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
धीरे 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 क्या हुआ, इन 10 दिनों के अंदर अंदर बहू को माता जी ने, उनकी सास ने इतना आराम दिया, इतना आराम दिया कि अवर्णित हो गया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा उस बिटिया को कभी मिला ही नहीं था कि जैसा उनके साथ उस समय हुआ। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। हमें ऐसा लगता था कि ये गलत है, होना हो सकता है कि नहीं है इसलिए ऐसा कर रही हैं, आने वाले समय में अपना कहीं रूप ना दिखा दें। मगर वो बैग तैयार रहता है, बैग तैयार रहता है। वो उनकी सेवा बहुत करती, बहुत कर रही थी, अपनी बहू की सेवा बहुत कर रही थी। धीरे 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 समय बदल गया। 10 दिन तो छोड़ो, 4-6 महीने निकल गए। 4-6 महीने के बाद वो बोली सासू माँ अपनी बहू से, बेटा जाने के लिए तो मेरा बैग तैयार रखा है और दरवाजे के पास में ही रखा है, मगर मेरी एक अभिलाषा है कि मैं तीर्थों में तो जाऊंगी, चारों धाम की यात्रा पर, पता नहीं दोबारा आना हो ना हो उम्र भी हो चुकी है मेरी, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं की वहीं से निकल जाए। देह का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चल रही है, नहीं चल रही। मेरा वो था, एक आपसे अनुरोध है कि मैं अपने पुत्र का मुंह और देख ले, अपने नाती का मुंह और देख लेती तो अभिलाषा संपूर्ण पूरी मेरी हो गई होती। नहीं कि एक बड़ा रहता है कि नाती का मुंह देखना एक बड़ा शुभ होता है, कि मैं भी सोचती मेरा वंश आगे चल रहा है, आगे चल गया है, तो मैं बिल्कुल हल्की फुल्की होकर मैं आराम से मर सकती थी। सास की ऐसी बातें सुनकर हृदय को बड़ा उनको फील हुआ। उन्होंने कहा माँ ही तो है, एक माँ दूसरे माँ की बातें समझती है, एक संवेदना समझती है, एक वेदना समझती है। उन्होंने कहा ठीक है आप रहिए। वक्त गुजरा, कुछ महीनों बाद वो माँ बनी उनकी बहू, और एक पुत्र धन की उन्हें प्राप्ति हुई, तो उन्हें नाती देखने के लिए मिल गया, नाती उन्हें मिल गया। उन्हें खूब बैंड बाजे बजवाए और सारे खूब आनंद मंगल हुए, काफ़ी गुणगान हुए, काफ़ी पारितोषिक दिए गए, ठीक है। और क्या करते हैं, दाइयों को, बुजुर्गों को जो है ना, वो पता है कि बच्चों को लालन पालन कैसे किया जाता है, उनको मालिश कैसे करी जाती है, उनकी सेवा ससुर कैसे करी जाती है, उनकी देखभाल कैसे करी जाती, ये सारी चीज़ें। महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बहू सोच रही थी कि फोकट में मेरे को एक काम करने वाली मिली हैं, सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने ऊपर संभाल रखी हैं, मेरा क्या जाता है। जिस दिन मेरा मूड खराब होगा मैं बता दूंगी कि वो बैग रखा है आपने, चलती बनो 4 धाम की यात्रा, ये तो हम आपका वादा है हमसे और इन्होंने वादा किया हुआ है, कर रही हैं, करने दो, बेटा तो मेरा ही है सब कुछ मेरा तो है ही, करने दो। धीरे धीरे समय बदला, बच्चा बड़ा हुआ तो माँ ने, उनकी दादी ने नाती से बिल्कुल भी संबंध का वियोग नहीं किया। उसे वो ले जाती, नहलाती, धुलाती, स्कूल छोड़कर आती, लेकर आती, सारे भी जितने भी काम थे उसके वो उनकी दादी माँ पूरा करती। धीरे धीरे 10-12-15 साल कब बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, पता भी नहीं चला। एक बार वो बोली, बेटा मेरा बैग तो बाहर ही रखा है, एक छोटी सी अभिलाषा और पूरी कर दे तो तिरोहित हो जाऊं, मैं सोचूं मैंने गंगा जी नहा ली है। उन्होंने कहा हाँ माँ बोलिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बोलना क्या है, मैं सोचती हूँ ना कि नत बहू का मुंह और देख लूँ, नत बहू का मुंह और देख लूँ, फिर कहना ही क्या, ये समझो कि बस मैं जीते जी ही कृतज्ञ हो गई, बस सारी अभिलाषाएं मेरी खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं चाहिए मेरे को ज़िंदगी से, भगवान ने मेरे को बहुत दिया, बस नत बहू का मुंह और दिखा दो। ठीक है, सहयोगी लड़का था, सुंदर था, सुशील था, समय जल्दी बीता और जल्दी उनकी शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई, बहू आ गई। अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं। हर एक सास को अपनी बहू बड़ी प्यारी होती है, हर एक सास को अपनी बहू बड़ी प्यारी होती है। वो सोचती है कि इसे दुनिया से सेपरेट रहे मगर मेरे से खुल के रहे, मेरे से बातें करे। उनके दिमाग में आई, उन्हें क्यों ना अब समय निकल गया है, मैं बुढ़िया से बोलूँ जाओ बहुत समय निकल गया, ताकि मैं अपनी बहू से आराम से बतिया लूँगी, इनकी तरह थोड़ी हूँ मैं, अरे उसे मैं अपने हृदय अपने कंठ से लगा के रखूँगी। जैसे ही वो आती है उसके बाद तुरंत ही उनकी सासू माँ है ना, जो नाती हैं, नते बहू जो आई, तो आते के साथ ही उनकी बहू बोली, माँ वादे के अनुसार आपका बैग वो रखा है। उन्होंने कहा ठीक है, क्या आप जाओ? उन्होंने कहा ठीक है जा रही हूँ, रुको थोड़ा रुको, मेरे को 5 मिनट का समय दो। उन्होंने कहा ठीक है, दिया। गई अंदर से एक बैग और लेकर आई। उन्होंने कहा माँ पहले तो 1 बैग था, अब ये 2 बैग कैसे हो गए? उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो बेटी,
जब जन दो हैं तो बेग है कैसे, बेग एक कैसे रह सकता है? उन्होंने दो जन कैसे हैं माँ? उन्होंने कहा बेटा तेरी सास मैं हूं मगर तू उसकी सास है, ये जो दूसरा बैग है ना ये तेरा बैग है, तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। वादा यही हुआ था ना, जब मैं तेरे लिए खराब हो सकती हूं तो तू भी तो इसके लिए खराब हो सकती है। उन्होंने कहा चल, इसलिए दोनों की दोनों बैग लेकर आई हूं। बहू देखकर सन्न बन रह गई, बहू देखकर सनवन रह गई। उन्होंने कहा माँ मेरे को माफ़ कर दो। उन्होंने कहा माफ़ क्या बेटा, ये तो कालचक्र है, होता ही ऐसा है। तू जैसा मैंने तेरे लिए किया तू अपनी बहू के लिए करेगी, वो अपने लिए करेगी, ये तो कालचक्र चला आया है। ठीक है मैंने जैसा भी किया, मगर अब सास तू भी है, सास मैं भी हूँ, अब दोनों जने चलेंगे तीर्थ धाम के लिए। कहने का उद्देश्य ये है कि जीवन में आने वाला समय लोग बोलते हैं कि हमारा कैसा होगा, ठीक वैसा ही होगा जैसा हमने अपने माता पिता के साथ गुजारा है, जैसा हमारी विचार, जैसे हमारे भाव, जैसे हमारी आदत, जैसा हमारा व्यवहार हमारे माता पिता के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ रहा है, ठीक वैसा ही ठीक सिचुएशन हमारे बच्चों की हमारे साथ होगी। आने वाली जनरेशन ठीक वही व्यवहार हमारे साथ करेगी, इसमें कोई अन्यथा नहीं है। अगर हमने उन्हें दुख दिया है, दुखी किया है तो दुख मिलेगा, बिल्कुल 100% ही मिलेगा। यहाँ पे कर्म ही कर्मों में बरतते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने सुख दिया है, आपने सुख रूपी वृक्ष लगाया है तो केवल आपको सुख ही मिलेगा, सुख ही काटा जाएगा, सुख ही चारों तरफ से आपकी बरसात होगी। इसके साथ ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।